नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मौर्योत्तरकालीन इतिहास के तहत मौर्योत्तर काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास, साथ ही खगोल विज्ञान के विकास, इसी टॉपिक पर अध्ययन के साथ ही मौर्य उत्तरकालीन भारत के इतिहास को पूर्ण किया जाएगा। तो चलते हम सबसे पहले मौर्य उत्तरकाल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। मौर्य उत्तरकाल में विज्ञान के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व नवाचार और विकास हुआ। इस काल में धातु विज्ञान का अत्यधिक विकास हुआ था, जो इससे पहले देखने को नहीं मिला। धातु विज्ञान के क्षेत्र में इतना अधिक विकास हुआ था कि यूरोप के साहित्य में भारतीय तलवारों का महिमा वर्णन किया जाता। इसके अलावा भवन निर्माण, स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण के कारण आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखने को मिलता है। साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में चर्क और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक इस काल में। सुश्रुत स्वयं एक शल्य चिकित्सक था और उनकी सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के उपकरणों को देखने से हमें उस काल की कलात्मकता, धातु विज्ञान और मशीनरी के बारे में सोचने के लिए विवश होना। जैसे धातु विज्ञान के क्षेत्र में इस काल में भारतीय लोगों ने ऐसी वस्तु का निर्माण किया जिन पर जंग नहीं लिखता था। पहली प्रश्न है, भारत से अफ्रीका को निर्यात किए जाने वाले जंग रहित तलवार की चर्चा अपनी पुस्तक में की थी। इसी प्रकार भवन और बांध के निर्माण के लिए योजनाबद्ध ढंग से भवनों का निर्माण हुआ था। सुर्खी, चूना एवं टाइल्सों का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था। यूनानी इंजीनियर ने इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी काल में कई बांधों और तालाबों का निर्माण किया। चिकित्सा के क्षेत्र में तो जो योगदान कुषाण काल, कनिष्क काल में हुआ था, वो मौर्य काल का एक अभूतपूर्व शिक्षा का विकास। चरक के सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक कुषाण काल के कनिष्क के समकालीन थे। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जिसमें दमार, मृगी, यक्ष्मा आदि अनेक रोगों का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार के बारे में बताया गया। इसी प्रकार सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद, पत्री आदि की सर्जरी करके उनका उपचार करने की कला का विकास किया गया था। इस प्रकार इस काल में न केवल धातु विज्ञान का विकास हुआ था, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ था। इसी काल में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ, जिसके कारण बाद में भारत में कालांतर में भारत में ज्योतिष का और कैलेंडरों का और नक्षत्र विज्ञान का और गणित का विकास हुआ। इस काल में ज्योतिष तथा नक्षत्र विद्या में भी काफ़ी प्रगति हुई थी। यूनानियों के आने से भारत में रोमन तथा पोलिश सिद्धांत जैसे सिद्धांत का आगमन हुआ था और नक्षत्रों को देखकर भविष्यवाणी बताने की कला भारत में यूनान से ही आई और इसे होरा शास्त्र कहा जाता था। होरा शास्त्र से तात्पर्य है नक्षत्रों को देख करके भविष्यवाणी करना। वास्तव में नक्षत्रों के आधार पर भविष्यवाणी हमने यूनानियों से सीखी थी। वास्तव में इस प्रकार के विज्ञान और कला के बहुत अधिक विकास के कारण हम इस युग को, जो अंधकार में युग कहते हैं, उसका ये नाम कभी भी हमें उचित प्रतीत नहीं होता। वास्तव में ये अंधकार में काल का कारण विकास नहीं होने के कारण नहीं था, बल्कि इसके इतिहास को जानने की अत्यधिक स्रोत नहीं होने के कारण इस काल को अंधकार में युग किया गया था।
परंतु वास्तव में इस अंधकार में युग के कारण ही युग में भारत में कई विकास हुए थे। इसी काल में शक, कुषाण, खारवेल, चोल, पांड्यों, चेरों, सातवाहनों, जैन आदि शासकों ने हर क्षेत्र में भारत में विकास किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल को अंधकार में युग के रूप में परिभाषित करना न्यायोचित नहीं है, अर्थात इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी भी कर सकते हैं। वास्तव में अगर मौर्योत्तर काल को अंधकार में युग के रूप में कहा जाए तो इसके आंसर के रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक इतिहास लेखन में तथ्य मौर्योत्तर काल के अनेक विद्वानों ने अंधकार युग के रूप में घोषित किया, जबकि विद्वानों का एक दूसरा वर्ग इस पर आपत्ति करता है तथा इसे अंधकार में युग नहीं मानता। अतः यह विवेचन का मुद्दा है। इतिहासकारों का एक वर्ग मौर्योत्तर काल को अंधकार में युग के रूप में देखता है। इसका तर्क है कि मौर्योत्तर काल राजनीतिक अस्थिरता, अशांति का काल था। इस काल में भारत पर विदेशियों के आक्रमण हुए थे, जिससे संघर्ष व युद्ध को बल मिला था। इस काल में किसी ऐसी राजनीतिक शक्ति का उदय नहीं हुआ था जो समस्त भारत को एक सूत्र में जोड़ सके तथा एकजुट कर सके। साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में गुप्तों जैसा कोई विकास नहीं हुआ था। इस काल में समाज काफ़ी अंतर्विरोधों और अव्यवस्थाओं के स्तर पर नजर आता है। विदेशियों के आने से सामाजिक संकट भी उत्पन्न हुए थे, जिससे मनोज जैसे लेखकों ने कलयुग का संकट नाम दिया था। अतः इस युग को इतिहास है एक वर्ग अंधकार में युग कहता है, जबकि विद्वानों का दूसरा वर्ग मौर्योत्तर काल को अंधकार में काल के रूप में चिन्हित करने पर बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं तथा उसे अंधकार में युग न मानता। इसका तर्क है कि यह वह काल था जब कृषि, व्यापार, वाणिज्य, कला आदि के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ था। उत्पादन के केंद्रों और नगरों का अभूतपूर्व विकास हुआ था। कला की विविध शैलियों जैसे रंगों, स्तूपों, चैत्यों, विहारों, मंदिरों, मूर्तियों, चित्रकलाओं का भव्य विकास हुआ था। साथ ही धातु विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का अत्यधिक उम्दा विकास हुआ था। इस काल में निचले वर्ण के लोगों अर्थात शूद्रों और व्यापारियों के जीवन में उत्थान हुआ था। विदेशियों के भारत आगमन से भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न नहीं, बल्कि उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया और यहाँ के समाज धर्म का स्थायी हिस्सा बन गए। उन्होंने भारतीयकरण करके भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास को सुदृढ़ किया। अतः इस युग को अंधकार में युग कहना युक्ति संगत प्रतीत नहीं तथा विभिन्न मतों का परीक्षण करने तथा साक्ष्यों की जांच के बाद में कहा जा सकता है कि इस युग को अंधकार में युग कहना उचित व न्यायोचित नहीं है। अंधकार युग अपने आप में एक अनऐतिहासिक संकल्पना है जिसे किसी भी पिछले युग पर लागू कर उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। मौर्योत्तर काल में सामाजिक व धार्मिक सांस्कृतिक विकास के परिप्रेक्ष्य में इस काल को अंतर युग कहना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है, बल्कि इस काल को परिवर्तन और विकास के युग के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस काल में और इस समय में अनेक पुरानी विशेषताएं निरंतर बनी रही और सांस्कृतिक से समाज में कई नवीन परिवर्तन हुए थे। इस काल में कुछ ऐसे सांस्कृतिक प्रतिमानों की स्थापना जो वर्तमान में भी हमारी संस्कृति के लिए अमिट छाप बने हुए थे। साथियों, हमने लगभग 7 से 8 क्लासों में मौर्य उत्तरकालीन भारत के बारे में अध्ययन किया। वास्तव में मौर्य उत्तरकालीन भारत के अध्ययन के इन 7-8 वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, तभी जाकर के हमें मौर्य उत्तरकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि वास्तव में ये एक अनटच इतिहास का क्षेत्र है। इस अनटच, इस अंधकार में कहे जाने वाले इतिहास के युग को पढ़ने के लिए बारंबारता रखें, तभी हमारे मन मस्तिष्क में इस काल के इतिहास की जानकारी स्थायी रूप से रहेगी। धन्यवाद।